नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए, भारत ने ना ओआईसी को फटकार लगाई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ये ऑब्जर्व किया गया है कि ओआईसी जो है ना, वो लगातार कश्मीर के इशू को लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देता आ रहा है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर। और अभी रिसेंटली उसी कड़ी में ओआईसी ने भारत के जो जम्मू कश्मीर है उसको लेकर एक स्टेटमेंट दी है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जो भारत है ना, वो आज के समय ऑब्जर्व कर रहा है कि अपनी जो थर्ड एनिवर्सरी है रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की, जो कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को हटाई थी जम्मू कश्मीर से, तो उसकी जो थर्ड एनिवर्सरी है ना, वो भारत ऑब्जर्व कर रहा था 5 अगस्त को। और उसी के अंतर्गत ना, जो आर्टिकल 370 था ना, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को ना एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसको अब रिमूव कर दिया गया है। तो वो जो थर्ड एनिवर्सरी थी ना, वो भारत ऑब्जर्व कर रहा था 5 अगस्त को। लेकिन उसी 5 अगस्त को ना एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट ओआईसी की तरफ से आती है, और उसमें ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर भारत के खिलाफ इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो जो इलीगल यूनिलैटरल एक्शंस है ना, और अनलॉफुल मेजर्स है, जो इलीगल डेमोग्राफिक चेंजेस किए गए हैं भारत जम्मू कश्मीर को लेकर का, और ह्यूमन राइट्स की इन्होंने बात की। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ना भारत की यहाँ पर आलोचना की कि जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का इशू है, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने यूनिलैटरल एक्शन लिया है, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने अनलॉफुल मेजर्स किए, इलीगल डेमोग्राफिक चेंजेस किए। तो ये सब इनका यहाँ पर आरोप भारत पर लगाया इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने बात की कि जो भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर किया है ना, ये इलीगल है, इनको यूएन रेजोल्यूशन के अंतर्गत इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें ओआईसी ने यहाँ पर, आप यहाँ पर इनके ट्वीट्स भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना एक ट्वीट मिसिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस समय ये ट्वीट किए गए थे ना, वहां पर मैंने यहाँ पर एक ट्वीट और देखा था, जहां पर लिखा था कि जो कश्मीरी पीपल्स है ना, उनके साथ हम खड़े हैं। मतलब जो लैंग्वेज पाकिस्तान यूज करता है ना कश्मीर के लिए, या जो कश्मीरी पीपल्स के लिए, वही सेम लैंग्वेज उस ट्वीट के अंदर थी। वो ट्वीट मुझे यहाँ से रिमूव लग रहा है, तो उसको बाद में इन्होंने रिमूव कर दिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब ओआईसी ने बोल दिया और भारत ने कोई जवाब नहीं दिया? भारत ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि भारत इस प्रकार की कोई हाई अग्रेसिव, हाई मतलब इतनी हैवी स्टेटमेंट देता हो। बहुत ही रेयर होता है भारत इस प्रकार की हैवी स्टेटमेंट देता हो। लेकिन कश्मीर के इशू को लेकर ना ओआईसी को ना सच में भारत ने एक मतलब सच में फटकार लगाई है। क्योंकि देखिए, भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने यहाँ पर ना इतनी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो ओआईसी है ना, उसका एक कम्युनल एजेंडा वो यहाँ पर प्ले कर रहे हैं टेररिज्म के थ्रू। ये यहाँ पर टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इनका ये सब बोलना था कि। और यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, भारत ने ना एक कड़े शब्दों में ओआईसी को बोला कि जो ओआईसी है ना, वो अपना बाइगोट्री प्ले कर रहा है। यहाँ पर ओआईसी का यहाँ पर बाइगोट्री एजेंडा है। अगर मैं आपको बाइगोट्री का मतलब मैं हिंदी में बताऊं, तो उसका मतलब है कट्टरता। यहाँ पर आप ये देख सकते हो बाइगोट्री का मतलब। तो काफी हैवी स्टेटमेंट दी है, और यहाँ पर लास्ट में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना, उन्होंने बोला कि भारत के जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, उसको लेकर कोई भी इस प्रकार की स्टेटमेंट भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो भी ओआईसी की जो जनरल सेक्रेटरी है ना, वो जो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट देते आ रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर, वो जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर बिल्कुल चुप रहते थे, वो जो रीजनल और इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वो तब कहाँ जाते हैं जब चाइना जो है ना उइगुर मुसलमान के साथ क्या करता है वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज तक कभी भी ओआईसी ने चाइना के इस मूव को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। तो ये यहाँ पर दोगलापन ओआईसी का यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। तो इसी को लेकर आप सभी लोग यहाँ पर ये पूरा इशू समझ चुके होंगे, और भारत की यहाँ पर प्रतिक्रिया भी आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।